और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अक्सर मैं आपके लिए कुछ न कुछ DIY बनाकर लेकर आती हूँ। आज आपके लिए लाई हूँ चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए। चेहरे पर जब ग्लो होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। चेहरे का कलर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेहरे की जो स्किन है या हाथों पैरों की जो स्किन है उसके स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज घर के इंग्रेडिएंट से, घर में रखे, किचन में रखे या फ्रिज में रखे हुए उन इंग्रेडिएंट से हम DIY बनाएंगे जो ब्लीच आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। जो केमिकल वाला ब्लीच होता है वो अक्सर हमारे चेहरे को 1-2 दिन के लिए तो अच्छा, साफ, सुंदर, चमकदार दिखाई देता है, लेकिन 1-2 दिन बाद वो धीरे धीरे और चेहरे को डार्क करता रहता है और केमिकल की वजह से हमारी स्किन डल होती जाती है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले आलू को आप वॉश करके उसे छील लें। छीलने के बाद आप चाहें तो छोटे टुकड़े करें या बड़े टुकड़ों को आप इस तरीके से ग्रेट कर लें और ग्रेट करने के बाद एक साफ कपड़े में डालकर इसका जूस निकाल दें। इसे आप अलग रखें। अब आप यही सोचेंगे कि आलू का क्या रोल है। जी हाँ, आलू के अंदर होता है नेचुरल स्किन लाइटनर, जो कि आपकी स्किन को ये ब्राइटनेस देता है। ये नेचुरल चीजें हैं और हमारी स्किन को कभी भी नुकसान नहीं करती। आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो हमारी स्किन को एंटी एजिंग से भी बचाता है, मतलब बूढ़ा होने से बचाता है। तो ये चीज हमें जरूर यूज करनी चाहिए। अब इस रस को हमने एक तरफ रख दिया। 3 से 4 चम्मच इसका रस है। अब हम लेंगे दूसरा इंग्रेडिएंट जो कि हमारे फ्रिज में हमेशा होता है, वो है टमाटर। टमाटर को भी आप इस तरीके से ग्रेट कर लें और इसमें आप 2 चम्मच इसका जूस डाल दें। बच्चों, एक चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम इस कोई भी DIY को बनाते हैं, चाहे वो फेस के लिए हो, हाथों के लिए हो, तो हमें जो भी बर्तन यूज करना है या मिक्सी यूज करना है वो कभी भी खराब ना हो। ऐसा ना हो कि पहले आपने उसमें लहसुन या मिर्ची को यूज किया है, उसके बाद फिर आप DIY बनाने जा रहे हो तो वो आपको नुकसान भी कर सकता है। टमाटर में होता है नेचुरल लाइकोपीन, जो कि आलू के अंदर स्किन लाइटनिंग एजेंट के साथ मिलता है और ये नेचुरल ब्लीच बनाता है। अब इन दोनों को डालते हैं, जब मिक्स करते हैं तो एक हल्की सी झाग आ जाती है, मतलब इसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। अब जो तीसरी चीज हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारी नानी दादी ने हमेशा यूज किया हुआ है, जो कि पुराने जमाने में कभी भी ये लोग साबुन से नहीं नहाते थे, हमेशा मुल्तानी मिट्टी से नहाते थे। तो उस मुल्तानी मिट्टी को आप यूज कीजिए, कहीं भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, किसी भी आपको जनरल स्टोर पर भी मिल जाएगी। और इसे आप यूज कीजिए करीब 1 से 1.5 चम्मच। ये हमारी स्किन को डिटॉक्सिफाई और प्यूरिफाई करने में मदद करती है। इन तीनों चीजों को मिलाने के बाद हम एक और घर की चीज यूज करेंगे, वो है बेसन। बेसन जो है ये डेड स्किन को बाहर निकालने में मदद करता है। तो हमारी स्किन पर जो ब्राइटनेस इफेक्ट आता है वो इन्हीं चीजों से आता है। तो ये सारी चीजें हमारी घर की हैं। इन चारों चीजों को आप मिक्स कर लीजिए और अपने हिसाब से उसको थिक या कितना भी थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि ब्रश से आप लगा सकें। अब 5वीं चीज जो हमें यूज करनी है वो है नींबू का रस। इसमें विटामिन C होता है, ये हमारी ब्लीच को और अच्छे से एक्टिव करने में मदद करता है। लेकिन अगर आपके चेहरे पर ऑलरेडी पहले से ही पिंपल्स हैं या फिर वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, तब आप नींबू को हटा सकते हैं। उसके बदले आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल गुलाब जल। रोज वाटर को इस वक्त यहाँ पर नींबू के रस के बदले आप डाल सकते हैं। बस 2 या 3 मिनट इसे एक्टिव होने के लिए छोड़ दीजिए मिक्स करके। उसके बाद आप अपने चेहरे पर या हाथों पर जब आप वॉश कर रहे हैं, सुखा रहे हैं, उसके बाद लगाना शुरू कर दीजिए। लगाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ कि आप एक कोट ना लगाइए, 3 से 4 बार इसे कोट करिए, क्योंकि हम ये कोई केमिकल वाला यूज नहीं कर रहे हैं। ये हम अच्छी लेयर लगाएंगे तभी हमारे स्किन पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगा। और कम से कम 3-4 बार आप इसे अच्छे से कोट कीजिए। उसके बाद इसे कम से कम आधा घंटा आप रहने दीजिए, जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। इससे हमारी स्किन पर टाइटनिंग भी आती है और ग्लो भी आता है। आप इसे आधे घंटे बाद लगाकर
ठंडे पानी से छींटे देकर धीरे धीरे हाथों से रब कीजिए और चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। आपके चेहरे पर जो चमक आएगी, जो ग्लो आएगा, उससे आप हैरान हो जाएंगे। जो केमिकल वाला ब्लीच होता है वो अक्सर हमारे चेहरे को 1-2 दिन के लिए तो अच्छा, साफ, सुंदर, चमकदार दिखाई देता है, लेकिन 1-2 दिन बाद वो धीरे धीरे और चेहरे को डार्क करता रहता है और केमिकल की वजह से हमारी स्किन डल होती जाती है। और जो ये नेचुरल ब्लीच है, ये आपकी स्किन को तरोताजा रखेगी और हमेशा बिल्कुल जमा रखेगी। इस ब्लीच को आप कभी भी पहले से बनाकर स्टोर करके ना रखें। इसे किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आप इसे चेहरे पर कर सकते हैं, गर्दन में कर सकते हैं, हाथों में कर सकते हैं, पैरों में कर सकते हैं, अंडर आर्म्स में कर सकते हैं। बच्चों, कैसी लगी ये DIY ब्लीच? आप इसे बनाकर यूज कीजिए, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए